बायोलॉजी में ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, ऐसा कोई तरीका बता दीजिए जिससे हम बायोलॉजी के एग्जाम में पास हो जाए। भैया ये पास होने का भी कुछ ट्रिक होता है क्या? आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। बायोलॉजी का जो एग्जाम होने वाला है आपका 1 फरवरी से एग्जाम होने वाला है। बहुत सारे भाई बहन जो है बहुत ज्यादा डर लग रहे हैं कि भैया बायोलॉजी का एग्जाम जो है ना वो हार्ड हो सकता है, ये होगा वो होगा, मतलब आपको बहुत ज्यादा डर लग रहा है। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा बायो के एग्जाम से रिलेटेड, और आपको पास होने का जो तरीका है वो सब कुछ बताऊंगा। बस आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और साथ ही साथ अगर आपको फ्री पीडीएफ नोट्स चाहिए, एक ऐसा नोट्स है जिसका प्राइस रेट था भैया जी 600 रुपया, उस नोट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है आप सभी बिहार के स्टूडेंट्स के लिए। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आपको ये भी पता चले कि वो नोट्स आपको कहां पे मिलेगा। प्यारे भाइयों और आप सभी प्यारी प्यारी बहनों का स्वागत है बिहार बोर्ड के इस गाइडेंस चैनल पे, भैया वाले इस खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पे। तो भैया ऐसा कोई तरीका बताई जाना कि जो से हम पास हो जाएंगे। अब बस हमको इतना ही चाहिए कि ट्रिक कुछ ऐसा बताई दिए जो से हम जो बिहार बोर्ड क्लास 12 का एग्जाम होगा बायोलॉजी का 1 फरवरी को जो पेपर होने वाला है ना, वो पेपर में हम लीक होके आ जाएंगे। मेरी बात को आप ध्यान से समझिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा, स्पीड करके देख लीजिएगा, लेकिन आप वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहले मेरी बात को समझिएगा कि अगर बायोलॉजी की मैं बात करूं आपसे, तो बायोलॉजी का जो पेपर होता है उसमें अगर हम पासिंग मार्क्स की बात करें तो ध्यान से समझिएगा। थ्योरी का पेपर यानी कि बायो का आपको एग्जाम देना होता है भैया जी 70 नंबर का एग्जाम देना होता है, लेकिन वह पेपर पूछा जाता है 140 नंबर का। उधर से कोई बोलेगा भैया ऐसा थोड़ी होता है, अरे बायोलॉजी का जो एग्जाम देने जाओगे ना 1 फरवरी को 140 नंबर का पेपर होगा, कि 70 नंबर का ऑब्जेक्टिव रहेगा और 70 नंबर का सब्जेक्टिव रहता है, उसमें से आधा बनाना रहता है यानी कि 70 मार्क्स का बनाना होता है, यानी कि 140 मार्क्स का पेपर होता है। और आप मेरी बात को ध्यान से समझिएगा कि 140 नंबर के पेपर में ना बस आपको 21 से 23 मार्क्स के आसपास से स्कोर कर देना है। अगर आप इतना स्कोर कर देते हो तो आप पास हो जाइएगा। तो भैया ये कैसे आएगा सब कुछ हम बताएंगे, बात को ध्यान से समझिएगा। यानी कि बायो का पेपर होगा भैया जी 140 नंबर का, जिसमें 70 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा और 70 मार्क्स का सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। इस 140 मार्क्स में आपको बनाना होता है भैया जी 70 मार्क्स का, लेकिन भैया जी आपको कितना मार्क्स लाना है पास होने के लिए? 21 से 23 मार्क्स के आसपास अगर आपका आएगा तो पास हो जाएगा, क्योंकि ग्रेस वगैरह देकर जो है वो पास करवा दिया जाता है। और भैया अगर बात किया जाए प्रैक्टिकल का, देखिए मेरी बात को आप समझिएगा ध्यान से। अगर आप सिर्फ थ्योरी में पास हो जाएंगे, प्रैक्टिकल में अगर आप अब्सेंट होंगे तो आप जो है वो फेल हो जाएंगे। तो आपको जो है अगर अपने प्रैक्टिकल अच्छे से दिया है तो अच्छी बात है, और प्रैक्टिकल में बस प्रेजेंटेशन होना चाहिए। प्रैक्टिकल में फेल नहीं करता है कोई, बस प्रैक्टिकल के एग्जाम में आपके प्रेजेंटेशन देखे जाते हैं। तो प्रैक्टिकल का एग्जाम जो 30 नंबर का होता है ना, इस 30 नंबर में भैया जी 10 नंबर के आसपास जो होता है वहां पे आपको पास कर दिया जाता है। 10 नंबर से ज्यादा रहता है तब आप जो होते हैं बायोलॉजी का जो हो या फिर केमिस्ट्री का हो या फिर फिजिक्स का हो उसके प्रैक्टिकल में पास हो जाते हैं। यानी ओवरऑल बात किया जाए पासिंग मार्क्स का, तो पासिंग मार्क्स कुछ ऐसा हो जाएगा आपका कि भैया जी 140 नंबर का जो पेपर होगा ना थ्योरी का, उसमें आपको ज्यादा मार्क्स नहीं लाने हैं, बस 21 से 23 मार्क्स लाने हैं, और साथ ही साथ आपको 10 मार्क्स के आसपास प्रैक्टिकल में लाने हैं। बस इतना ही मार्क्स रहिएगा जब पास हो जाइएगा। भैया इतना आएगा कैसे? अब बात को ध्यान से समझिएगा। अगर बायोलॉजी के पेपर की मैं बात करूं तो 70 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। इस 70 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से ना अगर आप 15 को भी बना लीजिएगा ना, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा कि अगर 70 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से ना 15 को बना लीजिएगा ना, कोई तुक्का मारेगा तब उसका 15 को सही हो जाएगा। लेकिन हमको इतना पता है कि आप जो है गेस पेपर, क्वेश्चन बैंक या फिर भैया जी मॉडल सेट आप अच्छे से रटे होंगे। आप जो है 1 फरवरी का अगर आपका एग्जाम होने वाला है तो उस एग्जाम से पहले आप गेस पेपर रटे होंगे, मॉडल सेट रटे होंगे, या फिर क्वेश्चन बैंक रटे होंगे, या फिर यूट्यूब पर जो है भैया जी लाइव ऑब्जेक्टिव तो अभी तक कर ही रहे होंगे या फिर कर लिए होंगे, मुझे इतना पता है। अगर बायोलॉजी की मैं बात करूं तो आप जो है ऑब्जेक्टिव जो है कंप्लीट कर लिए होंगे कहीं ना कहीं से, ऐसा नहीं कि एकदम जीरो लेवल पर हो, कहीं ना कहीं से आपने कंप्लीट करे होंगे, चाहे वो क्वेश्चन बैंक हो सकता है, गेस पेपर हो सकता है, या फिर यूट्यूब पर का कोई सेशन हो सकता है, यहां से आपने ऑब्जेक्टिव कंप्लीट किया होगा। तो अब काम क्या करना है कि 70 को में से मिनिमम, कम से कम की मैं बात कर रहा हूं, कम से कम, अगर कम से कम भैया जी आपके 15 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही हो रहे हैं। अच्छा 20 गो क्वेश्चन पूछा जाता है 2 नंबर वाला क्वेश्चन, 20 गो क्वेश्चन पूछा जाता है 2 नंबर वाला क्वेश्चन, उस 20 को में से ना अगर चारों को बना दोगे ना, उस 20 में से चारों को, उधर से ये बोलेगा भैया जी कहां से हमसे 4 को बन पाएगा, ये तो दिक्कत है कि नहीं बन पाएगा। अरे बन जाएगा, हमारे बतबा को ध्यान से समझो। अगर 20 को में से चारों को बना दोगे ना भैया जी तो 8 नंबर यहां से आ जाएगा। उसके बाद बात करें भैया जी 5 नंबरिया क्वेश्चन, 5 नंबरिया क्वेश्चन अगर एको को लिख दोगे ना, उधर से कोई बोलेगा हम नहीं लिखेंगे, कोई बात नहीं, अगर नहीं लिखोगे फिर भी यहां से 23 नंबर आ गया ना, फिर भी 23 नंबर आ गया ना। अगर लिख दोगे तो भैया जी 5 नंबर और में ऐड हो जाएगा, यानी कि 28 नंबर आ जाएगा। लेकिन आपको मैं ये दिखा रहा हूं कि आप जो डर रहे हैं ना बायोलॉजी के एग्जाम में, आपको जो डर लग रहा है कि भैया जी फेल हो जाएंगे, बस पास होने का हमको कोई तरीका बता दीजिए, आप बिल्कुल मत डरिए। बहुत नॉर्मल है, ये बहुत हार्ड कुछ नहीं है, बहुत नॉर्मल है कि भैया जी 70 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, इस 70 को में से आप 15 को सही नहीं कर पाइएगा, ऐसा होगा आपका ज्यादा सही होगा, तो लगभग आप 20 क्वेश्चन सही कर पाइएगा आप ऑब्जेक्टिव का, मुझे पता है।
अब भैया जी इसमें 4 को नहीं, आप ज्यादा लिख पाइएगा, 6-7 को आप लिख दीजिएगा। अगर आपको डर लग रहा है ना फिर भी आप 6-7 को लिख लीजिएगा। लेकिन मैं आपको यही बोलूंगा कि बिहार बोर्ड के जो टीचर्स है ना, उनका कहना क्या है भैया जी कि अगर आप जो एग्जामिनर होते हैं, जो कॉपी चेक होते हैं, उनका कहना है कि अगर आप सब्जेक्टिव के हर एक क्वेश्चन को लिख रहे हैं ना, तो आपको हर एक क्वेश्चन पर आपको नंबर दिए जाते हैं। भले 1 नंबर दिया जाए, ठीक है, 1.5 नंबर दिया जाए, वो अलग फैक्टर होता है। लेकिन आपको क्या करना है ना कि 20 को जो क्वेश्चन है ना, उस 20 में से 10 को पूरा प्रयास करना लिखने का। 10 क्वेश्चन जो है पूरा प्रयास करना लिखने का। अगर इस 10 क्वेश्चन को लिख देते हो ना भैया जी, 20 नंबर का यह क्वेश्चन होता है। 20 नंबर में अगर मान लेते हैं कि टीचर कोई बात नहीं है भैया जी, काट उठ के मान लेते भैया जी, आपको दे दिए भैया जी 14 ही नंबर दे दिए, कोई बात नहीं है। अब भैया जी 5 नंबरिया क्वेश्चन जो 3 को लिखना रहता है ना, उसमें घींच के लिखना 3 को। अगर तो 2 नंबर मिलेगा तो 6 नंबर यहां से आ जाएगा, फिर भी आपके 40 मार्क्स आ जाएंगे। मैं आपको ये कह रहा हूं कि आपको अगर बिहार बोर्ड क्लास 12 का एग्जाम देना है, बायोलॉजी का एग्जाम देना है या फिर किसी भी सब्जेक्ट का, आप एक भी क्वेश्चन को मत छोड़िएगा। आप अपना पूरा प्रयास कीजिएगा कि उस क्वेश्चन को कैसे भी लिखे, कैसे भी लिख दे। आपने अभी तक जितना भी पढ़ा है सब्जेक्टिव के लिए, उसमें से जो भी आ जाए ना उसको लिख देना है। आपको वर्ड आंसर रूल का यूज करना है। भैया ये वर्ड आंसर रूल क्या होता है? जो भी क्वेश्चन होंगे ना, उस क्वेश्चन का एक वर्ड भी आपको पता रहेगा ना, उस वर्ड के बारे में आप लिख के आ जाइएगा। उस वर्ड के बारे में आपको जो कुछ भी पता होगा उसको लिख कर आइएगा, आपको नंबर दिया जाएगा। यानी कि मैं ये कह रहा हूं कि आप कॉपी छोड़िएगा नहीं, आप सब्जेक्टिव छोड़ मत दीजिएगा कि भैया अरे हमको नहीं आ रहा है। अरे प्रयास पूरा करना, लिख के आना। एक वर्ड के बारे में पता होगा, उस वर्ड के बारे में लिख कर आना। लेकिन क्वेश्चन हर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करने आपको 20 को में से 10 को सब्जेक्टिव कोशिश करना, बनाए ही बनाए। और 5 को जो है ना भैया जी 5 नंबर क्वेश्चन जो 6 को रहता है उसमें से 3 को बनाना है, 3 को लिख के आना। तो भैया जी इतना नॉर्मल है। आप सोचिए कि आपको डर लग रहा है भैया जी, कितना नॉर्मल है ये चीज कि भैया जी आप 70 को जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, इस 70 को में से 15 को बना देते हो ऑब्जेक्टिव। अब भैया जी 2 नंबरी क्वेश्चन भी बना दोगे, फिर भी आप जो है भैया जी पास हो रहे हो। यानी कि मैं आपको ये कह रहा हूं कि आप जो फेल होने से डर रहे हो ना, ये डरना बंद करो, ये डरना बंद करो। ट्रिक यही है, ट्रिक यही है कि बस आपको मन में एक ही चीज रखना है कि हर एक क्वेश्चन का आंसर हम लिख के आएंगे, हर एक क्वेश्चन का आंसर लिख के आएंगे, चाहे जैसे लिख कर आए। बस फेल नहीं होना है, बस बच जाना है। और बचोगे कैसे? जब क्वेश्चन लिख कर आओगे तो एक भी क्वेश्चन छोड़िएगा नहीं, हर एक क्वेश्चन को लिख के आना है। पूरा प्रयास करना, अपना राइटिंग साफ सुथरा रखना, अच्छा खासा नंबर दे दिया जाएगा, डरो मत। और अगर आपको फ्री पीडीएफ नोट चाहिए तो भैया जी मैं आपको जानकारी दे देता हूं कि फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, हिंदी का, इंग्लिश का, ये 4 सब्जेक्ट का अगर आपको फ्री पीडीएफ नोट्स चाहिए। बाकी आप सोच रहे होंगे भैया जी बायोलॉजी का नहीं दीजिएगा, बायोलॉजी हम लोगों के पास नहीं है, ठीक है, बायोलॉजी का नोट्स हम लोग नहीं बना पाए, तो हम आपको ये 4 सब्जेक्ट का नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट दे सकते हैं। इसी वीडियो के नीचे जो होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक होगा, वहां से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। अभी तक उस नोट्स को लगभग 2 दिन से कम समय हुए हैं, इसमें लगभग 10,000 से ज्यादा भाई बहन उस नोट्स को ले लिए हुए हैं। आप भी जाइए उस ग्रुप में, उस नोट्स को जाइए जल्दी से ले लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। 600 का नोट था लेकिन वो आप फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है। बस आपसे मुझे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप जो है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। आपके जो भी दोस्त लोग होंगे, आपके जो भी छोटे भाई होंगे, जो अभी 10वीं में होंगे, 11वीं में होंगे या फिर इस साल 12वीं में जाएंगे, उन सब तक आप इस वीडियो को जरूर पहुंचाइएगा, या फिर आप इस चैनल के बारे में जरूर पहुंचाइएगा। और उतना आप जरूर कीजिएगा। आप सभी प्यारे प्यारे भाई और आप सभी प्यारी प्यारी बहनों को ढेर सारा प्यार। इतना सपोर्ट करने के लिए थोड़ा बहुत और आप सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट की बेहद जरूरत है। ट्राई करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, लव यू ऑल।